ओम विश्वांदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं ब्रह्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विश्वैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 44वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है विजेता दाता अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयन्नो अग्निर्वारी वस्त्रेणो तु वायं रेधाः पुरा एत प्राभिन्दन्ना आयं वाजाञ्जायतु वाजसाता वायग्गुशत्रून् जायतु जर्ह्रेखाणः स्वाहा। इस 44वें मंत्र में अग्निदेव से तत्वों पर विजय हेतु प्रार्थना है। उस समय की पूजा पद्धति आज से कुछ भिन्न थी। आज हम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर कुछ अपनी मिन्नतें मांगते हैं और उसी प्रकार उस समय भी हम करते थे। तो देवता उस समय भिन्न थे, अग्नि आदि थे। आज मूर्ति है या गुरु ग्रंथ साहब है या मस्जिद ही है, वहीं पर भगवान को देखने की चेष्टा लोग करते हैं। तो ये पूजा पद्धति कुछ इसलिए श्रेष्ठ है कि अग्नि जो है वह साक्षात देवता है। वे दृश्यमान है, कल्पित नहीं है, किसी पाषाण या किसी जड़ वस्तु को या कल्पनातीत वस्तु को संबंधित करके कुछ नहीं अस्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है, कथित किया जा रहा है। तो यज्ञवेद्य में अग्नि प्रज्वलन है। अग्नि देवता हमारे शरीर में भी व्याप्त है, नेत्रों में ज्योति बनकर व्याप्त हैं, जठराग्नि बनकर व्याप्त हैं, ऊष्मा बनकर व्याप्त हैं। तो उन वे अग्निदेव जो सर्वव्यापक हैं और वही शरीर में ऊर्जा बनकर भी प्रकट होते हैं। जहां अग्नि होती है वहीं ऊर्जा प्रकट हो जाती है। यंत्रों में देखें, कोई गैस या पेट्रोल या जो कुछ होता है, डीजल, वो अग्नि के संपर्क से अनंत शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अग्नि का संपर्क शक्ति प्रदायक है। जिस प्रकार से हम वैदिक देवताओं को निकट से देखते हैं, उनमें क्रियाशीलता, सक्रियता देखते हैं, तो ऐसी अन्य मान्यताओं में नहीं है। तो परिवर्तनशील संसार है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर क्षेत्र में परिवर्तन होता, धर्म क्षेत्र में भी होता है। लेकिन विचार कर किया जाए तो वैदिक उपासना पद्धति अधिक सटीक है। और अब अर्थ की ओर चलें। अयम अग्नि, यह अग्नि जो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति प्रदायक है, वह न माने हम सबको वरिवा, वरिवा कहते हैं संपन्न अथवा श्रेष्ठ, समर्थ,
हमको संपन्न बनाए, श्रेष्ठ बनाए, समर्थ बनाए। मृधा, मृध युद्ध को कहते हैं। युद्ध में प्रभिनंदन शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दे, उनको भिन्दित छिन्दित, उनको प्रभिनंदन माने छिन्न भिन्न कर दे। और इस प्रकार से छिन्न भिन्न करते हुए, प्रभिनंदन छिन्न भिन्न करते हुए पूरा हेतु आगे बढ़कर चले और समस्त शत्रु दल को परास्त करे। बाजसातव, बाजसातव कहते हैं, बाज माने युद्ध भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो उस समय अन्न के लिए युद्ध अधिक होते थे, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति समृद्धि अन्न थी या गाय थी। तो बाजसातव अन्न के हेतु होने वाले युद्धों में बाजान माने अन्नों को, बाज शब्द अन्न का प्रतीक है और नहीं, लेकिन अगर आप देखें बाजरा शब्द तो इसी बाज से बाजरा बना प्रतीक होता है। बाजरा पथरीली जमीनों में भी पैदा हो जाता है, उस समय यह अधिक उपयुक्त रहा होगा वातावरण के। वैसे बाज माने अन्न, जाने आप। बाजान अन्नों को, जयत माने जीते। जो युद्ध हो, अन्न की उपलब्धि है, युद्ध में हमारी विजय हो, यह हमें विजय प्रदान करे। अयम यह अग्नि शत्रुन जयतु, शत्रुओं को जीते। स्वाहा और एतदर्थ हम सब स्वाहोच्चार पूर्वक अग्नि देवता को हविष्य समर्पित करते हैं। तो ये अग्निदेव हमको समर्थ और संपन्न करें, युद्ध में शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दें, आगे बढ़कर शत्रु दल को परास्त करें, युद्ध में शत्रुओं के संचित अन्न धन को जीतें और हमें प्रदान करें। शत्रु से मतलब जो मानवता के शत्रु हैं, वास्तव में शत्रु ये नहीं कि गलती हमारी हो और शत्रुता हो गई हो तो फिर अब हम शत्रु उसको कहें कि हमारा विरोधी है तो वो नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं। शत्रु भीतरी भी हो सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य आदि। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो इस प्रकार से हमारे शत्रु अग्नि की शक्तिमत्ता के कारण परास्त हो, युद्ध में शत्रुओं के संचित अन्न को, अन्न की उपलब्ध हेतु, सार्वजनिक वितरण हेतु अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करके हम विजय प्राप्त करें। अग्नि देवता हमको विजय प्रदान करें। शत्रुओं को परास्त करने वाले, हमें बल पौरुष प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले विजयी अग्निदेव को हम स्वाहोच्चार पूर्वक हविष्यान समर्पित करते हैं। पद रूपांतरण है, हे अग्नि देवता हमको धन संपन्न समर्थ बनाओ। हे अग्नि देवता हमको धन संपन्न समर्थ बनाओ। रण में अरि दल करें छिन्न भिन्न, आगे बढ़ते जाएं। जीतो संचित अन्न शत्रु के, उसको हमें दिलाओ। हव्य समर्पित करता तुमको, स्वीकारो सुख पाओ। ओम। वेद प्रेमी और सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 45वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दक्षिणा में प्राप्त धन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। रूपेण वो रूपमभियागान्तु थो वो विश्वा वेदा विभाजतु रेतस्य पथा प्रेता चन्द्रा दक्षिणा विश्वाः पश्यति यन् तारिक्षं जातस्वासा दस्यैः। दक्षिणा का लोकहित में प्रयोग हो, यह इस 45वें मंत्र का विषय है। तो दक्षिणा जो प्राप्त होती है वही दक्षिणा है। प्रायः हम यज्ञ आदि में या शुभ कर्मों में या दान आदि व्यवस्था में पाते हैं, उसी को दक्षिणा मानते हैं। लेकिन आज के परिवेश में यावत उपलब्धि है, चाहे हम नौकरी चाकरी के द्वारा पाएं, चाहे व्यवसाय के द्वारा पाएं, जो उपलब्धियां हैं वे सब दक्षिणा है। तो हम विषय को थोड़ा व्यापक करके भी देख सकते हैं। तो हमें उपलब्धियां होती हैं, तो हम उस उपलब्धियों को, उस दक्षिणा को किस प्रकार से उपयोग करें, इसका कथन किया गया है। क्योंकि धन तो लोगों को मिलता है, लेकिन धन का लोग उपयोग बड़े संकुचित रूप में करते हैं अथवा उसका दुरुपयोग करते हैं। उसे लोक हित में न लगा करके भोग विलास में या अनर्थक संचय में लगाते हैं। करोड़ों रुपए हम या तमाम लोग बैलेंस रूप में रखते हैं। तो यह व्यवस्था विकृत व्यवस्था है। तो यह व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। वेदों में बड़े सटीक ढंग से, बड़े समझौते पूर्ण सरल ढंग से यही बात समझाई गई है। बाद में तो विद्रोही स्वर भी इसके प्रति उभरा कि जिस दिन देखा जूठी पत्तल चाटते हुए भूखे नर को, सोचा क्यों ना आज लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को। तो एक और समृद्ध शक्ति पास शक्ति है कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़े एक स्वर्ण के गहनों वाली। पास खड़े हैं रम्य महल वे आसमान छूने वाले, और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। तो शानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जालों की रात बिताते हैं। ज्योति के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब इत्र फुलेलों पर पानी सा दाम बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण कि मैं विरोधी स्वर निकालूं। तो ये तो एक विरोधी स्वर है, लेकिन वेद इसी बात को बड़े मृदु ढंग से कह रहा है कि हमें प्राप्ति होती है। तो आदान प्रदान ही संसार का नियम है, समाज का नियम है। हमें मिलता है, हम देते हैं, या मिले हुए को संचय में या मिथ्या भोग विलास में, ऐश्वर्य में लगा देते हैं। तो इसी भूमिका में हमको अर्थ को देखना चाहिए। आगे के लगभग सभी मंत्रों में दक्षिणा विषय चर्चा है। तो हे दक्षिणे रूपेण वह रूपम, धनादि के रूप में, आदान प्रदान के रूप में तुम्हारा रूप हम देखते हैं। लेन देन होती है तो देखते हैं कि दक्षिणा कार्य कर रही है।
तो दक्षिणा तो वास्तव में लोग जो पाते हैं यज्ञ आदि में उसी को हम समझते हैं, लेकिन दक्षिणा को व्यापक अर्थ में हम आज के परिवेश में ले सकते हैं। अभ्यानाम माने हम भली प्रकार जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि वह रूपम, हे दक्षिण तुम्हारे रूप को, तुम्हारे प्रारूप को, तुम किस रूप में हो ये हम समझ चुके हैं। तुथा माने ज्ञान वृद्ध, विषय वेदा माने संपूर्ण ज्ञाता जन, वह विभजत तुम्हारा विभाजन करें, वितरण करें। अर्थात हे दक्षिणे, तुम्हें ज्ञान वृद्ध लोग पावे जो ज्ञानी हैं, और जो विषय वेदा माने संपूर्ण वेद आदि के ज्ञान के ज्ञाता हैं वे पावे, और तुम्हारा विभाजन करें। ये नहीं कि प्राप्त करके रख लें तिजोरी में, तुम्हारा वितरण करें। ऋतस्य, सत्य के, ऋतु सत्य को भी कहते हैं, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तो शाश्वत सत्य के अथवा यज्ञ के पथा माने पथ से तुम्हें हम पावें। हम अन्याय पथ से हे दक्षिणे तुम्हें न पावें और सतपथ पर ही चलें। चंद्र दक्षिणा, चंद्र कहते हैं आनंद देने वाले को। जैसा हम पहले कई बार कह चुके हैं कि शब्द रूढ़ होते रहते हैं अपनी यात्रा में, तो चंद्र शब्द आज रूढ़ हो चुका है चंद्रमा के लिए, लेकिन प्रारंभ में जो आनंद दे, चंद्रयति आनंदयति चंद्र, जो आनंद दे वही चंद्र है। तो यहाँ दक्षिणा का विशेषण बनकर चंद्र आया है। चंद्र दक्षिणा, हे आनंद प्रदायिनी दक्षिणे, विपक्ष विशेष रूप से देखो। तुम्हें पाकर के लोग चारों ओर विचलित भी होने लगते हैं, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्व हमारे स्वर्गवत या सूर्यवत, हम सूर्यवत बने। अंतरिक्षम और अंतरिक्ष को वीत माने विशेष रूप से प्रकाशित करें, पाएं। मतलब सूर्य की उपमा दी जा रही है कि सूर्य प्रकाश का आगार है, उसको भी कहीं किसी से मिला है, परमात्मा से, परम शक्ति से। तो प्रत्येक चीज एक परम शक्ति से मिली है। तो यहाँ सूर्य का उपमान प्रस्तुत किया जा रहा है कि सूर्य आकाश में प्रकाश के अनंत भंडार के रूप में रहता है, लेकिन वो प्रकाश को अपने लिए नहीं, लोकहित के लिए वितरित करता है। सूरज रे तू जलता रहे हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो सूर्य जलता रहता है अहरनिश, अपने लिए नहीं, लोक के लिए, प्रकाश प्रदान करने के लिए, ऊष्मा प्रदान करने के लिए। तो तुम सूर्यवत अपना जीवन बिताओ, और विशेष रूप से जैसे सूर्य प्रकाश वितरित करता है, वैसे तुम पाए हुए धन दक्षिणा का वितरण करो। तो हे आनंद प्रदक्षिणे, याजकों को समर्पित किए जाने वाले धन आदि रूप में हम तुम्हारा स्वरूप पहचान चुके हैं। ज्ञान वृद्ध विशेष ज्ञाता तुम्हारा वितरण करें। तुम कहीं संचित होकर न रहो, वितरित होकर तुम्हारा प्रारूप घूमता चलायमान दिखाई पड़े। तुम्हें पाकर हम सतपथ पर चलें। धन आदि पाकर के लोग विपथगामी हो जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हमें जो दक्षिणा मिले, तो अब यहाँ पर दक्षिणा जैसे हम निवेदन पहले किए हैं कि हम चाहें तो जो हमें
विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होते हैं, वे सब दक्षिणा ही है, आदान प्रदान ही दक्षिणा है। तो हम धन पाकर, दक्षिणा पाकर सतपथ पर चलें, कुपथगामी मत बने, सूर्य की भांति हम जीवन बितावें, हम प्रकाश वितरक उच्च पथगामी सूर्य बन जाएं, सदस्यों सहयोगियों में समुचित रूपेण धन वितरित करें, सूर्य की तरह प्रकाश धन का समरूप से वितरण करते रहें, स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए। तो पाना आवश्यक है। हम इस विचार को देखेंगे, वैदिक विचारणा है कि धन का एकत्र करना आवश्यक है, लेकिन एकत्र करके आत्महित में ही उसका प्रयोग करना अथवा संचय कर देना, यह वैदिक दृष्टिकोण से वर्जित है। पद रूपांतरण देखें। हे दक्षिणे तुम्हारा सुखप्रद रूप चुके हम हैं पहचान, हे दक्षिणे तुम्हारा सुखप्रद रूप चुके हैं हम पहचान, सतपथ भूलें नहीं तुम्हें पा, हमें रहे सतपथ का ध्यान, रवि ज्यों बने उच्च पथ गामी, करें प्रकाशित सकल जहान, वितरण करें सदस्यों में न्यायोचित, काहो पूरा ज्ञान। तो यानी दक्षिणा से प्राप्त धन का उपयोग समाज हित में आवश्यक है, यह संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 46वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है दान सुपात्र पाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्राह्मणामति विदेयं विप्रेमन्तं पैप्रेमतियामृखिमा रेखे यक्को सुधातु दक्षिणं मा अस्मद्राता देवत्रा गच्छात प्रादाता रमा विशता। इस 46वें मंत्र में यह कहा गया है कि दान दक्षिणा सुपात्रों को मिले। यह तो बड़ी स्पष्ट बात है कि धन जब कुपात्रों के हाथ में जाता है तो वह अशांति फैलाता है, विकृतियां लाता है। तो इसलिए वैदिक सलाह देता है कि दान दक्षिणा उन्हीं को मिलनी चाहिए जो सुपात्र हैं। तो वो किन लोगों के पास जाए? जो पितृमंतम, माने जिनके पिता हैं, जिनके पिता दान देते चले आए हैं, और पैतृमत्यम, जिनके पितामह भी दान देते चले आए हैं, यानी जो कुलीन हैं, परंपरागत खानदानी दाता हैं, उनके पास दान का धन जरूर जाए, समृद्धियां उनके पास अवश्य जाएं। और किनके पास जाए? ऋषिम, जो ऋषि हैं, मंत्रदृष्टा हैं, अथवा जो ज्ञानी हैं, परोपकारी हैं, अन्वेषक हैं, ये सब ऋषि कोट में आते हैं। तो ये दरिद्र न रहें, इनके पास धन रहे। आर्षेयम, जो ज्ञान से ऋषित्व प्राप्त कर चुके हैं, विख्यात हो चुके हैं, जिनमें पात्रता आ चुकी है, उनको यह दान की उपलब्धि होती जाए। अस्मत्
राता हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा को देवत्रा गच्छत, देवतुल्य ब्राह्मणों को प्राप्त होती रहे। प्रदातारम, दाता के पास आविशत, वो पुनः विपुल रूप में आवे। यानी जो दानी हैं वे दान देने के कारण दरिद्र न रहें, बल्कि निरंतर उनके पास दान आता रहे। तो इससे एक सकारात्मक समाज में फैलेगी। तो सकारात्मकता के हेतु दाता लोग कभी दरिद्र न होने पावे, उनके पास धन समृद्धि सदैव बनी रहे। हे परमात्मा, यही हमारी कामना है। तो दान दक्षिणा का धन उन सुपात्रों के पास जाए जो कुलीन हैं, जिनके पिता पितामह सदाचारी रहे हैं, जो धन दान देते रहे हैं, जो ऋषितुल्य जीवन बिताते रहे हैं, उनके पास धन संपदा जाए, दान दक्षिणा जाए। पात्रता के कारण उन्हें धन स्वर्णादि की उपलब्ध होती रहे। हे दक्षिणे, दक्षिणा को संबोधित करके किया जा रहा है कि तुम ऋतुजों के, यज्ञकर्ताओं के, शुभ कर्मकर्ताओं के माध्यम से देवों को या देवतुल्य ब्राह्मणों को, मनुष्यों को प्राप्त हो, और दाता को कई गुना होकर धन संपत्ति की वृद्धि के रूप में पुनः प्राप्त होती रहो। यानी देने वाला कभी दरिद्र न होने पावे। पद रूपांतरण है, मिले दक्षिणा का धन उनको जो सद्वृत्त परम ज्ञानी हो। मिले दक्षिणा का धन उनको जो सद्वृत्त परम ज्ञानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, सुपात्र हो, पिता पितामह जुत दानी हो। हे दक्षिणे, देव सम जन के पास पहुंचकर शोभा पाओ, दाता को समीप समृद्धि बन, दाता के समीप समृद्धि बन, कई गुना होकर आओ। ओम वीर प्रेम सुधीषुताओं। संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 47वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दक्षिणा का सदुपयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नये त्वा मध्यं वारुणो ददातु सोमृतत्वामशीयायुर्दात्र धीमायो मह्यं परातग्राहीतरे रुद्राय त्वा मह्यं वारुणो ददातु मृतत्वामशीय प्राणो दात्र ध्रुवायो मह्यं परातग्राहीतरे बृहस्पतये त्वा मह्यं वारुणो ददातु सोमृतत्वामशी यत्वदात्र धीमायो मह्यं परातग्राहीतरे जामाय त्वा मह्यं वारुणो ददातु सोमृतत्वामशी याहायो दात्र ध्रुवायो मह्यं परातग्राहीतरे। इस 47वें मंत्र में दक्षिणा के स्वरूप का कथन है कि दक्षिणा हमें सत्पात्रों, देवतुल्य मनुष्यों से मिले और हम उसका वितरण भी उसी ढंग से करें, क्योंकि जो धन सत्पात्रों द्वारा नहीं मिलता है वो धन वास्तव में बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सबका धन लेना भी नहीं चाहिए। उसी बात का संकेत यहाँ पर है कि हमें दक्षिणा देवतुल्य मनुष्यों से मिलनी चाहिए।
जैसे इसमें कहा जा रहा है कि हे दक्षिण में प्राप्त वस्तुएं, हे दक्षिणा में प्राप्त वस्तुओं, अग्नि, रुद्र, बृहस्पति और यमादि विभिन्न देव शक्तियों की अनुकंपा के फलस्वरूप तुम वरुण देव के द्वारा हमें प्राप्त हो। तो ये सब देव शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। इसी प्रकार के व्यक्तित्व वाले पुरुषों से हमें धन मिले। और जब सात्विक धन रहेगा तो उससे दीर्घायु मिलेगी, उससे जो है वो स्वास्थ्य मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी। यह बहुत ही वैज्ञानिक विचार है। आजकल जब धन आता है बहुत गलत ढंग से, अनुचित ढंग से, घूस या किसी को पीड़ा पहुंचा करके, तो धन बड़ा पीड़क बनता है, रोग बनकर, शोक बनकर प्रकट होता है और पूरे खानदान को विकृत कर देता है। तो इसलिए जो है वो दक्षिणा या दान सबके हाथ से नहीं लेना चाहिए। इस विषय में कहीं हमने पढ़ा था कि एक बार एक कोई सिद्ध महात्मा थे, किसी बड़े जमींदार या राजा के यहाँ गए, तो उनके लिए जो टिकने का कक्ष था, वो सजा हुआ कक्ष था, उसमें एक नौलखा हार भी टंगा हुआ था। तो यह सोच के ये तो विरक्त महात्मा है, इन्हें धन से क्या प्रयोजन। तो लेकिन उस हार को देख करके जो महात्मा थे उनके हृदय में लोभ आ गया। उन्होंने उसको उठाकर अपने जेब में, अपनी झोली में डाल दिया। फिर जब वो विदा लेकर अपने आश्रम में पहुंचे तो 24 घंटे के बाद उनको बोध हुआ कि हाँ, यह कुकृत्य हमसे कैसे हो गया, हम तो चोरी कभी कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य है, हम चल करके उससे राजा से पूछेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो गए, पूछे कि बताओ भाई, हमारा स्वागत सत्कार और जो खान पान हुआ वो किस अन्न से हुआ। तो उस राजा ने बताया कि महाराज, उन दिनों जो वेश्यालय से वसूली हुई थी, उसी धन से आपका स्वागत सत्कार हुआ था। तो तुरंत उन्होंने हाथ निकाल कर दिया कि तभी तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी मुझ में इस प्रकार की निकृष्ट भावना आई कि मैं चोरी करूं। तो यह अपना हार लो और ध्यान रखना कि इस प्रकार का कुधान्य कभी यदि हम आ जाते हैं तो मत देना। तो कहने की मतलब है दक्षिणा सब जगह नहीं लेनी चाहिए। तो हे दक्षिणे, हम तुम्हें अग्नि के लिए अर्थात अग्नितुल्य विचार की वृद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। मह्यम, मेरे लिए, रुद्राय बृहस्पते यमादि देवा, रुद्र बृहस्पति यमादि देव जिससे अनुकूल बने उसके लिए हम दक्षिणा देते हैं। तो ये देव कब अनुकूल बनेंगे? जब दक्षिणा सात्विक होगी। तो अमृत तत्व आशीय, हम अमृत तत्व के रूप में दक्षिणा को प्राप्त करें। वो अमृत का काम करे, विष का काम नहीं। दाता के लिए
आयु एज वो दक्षिणा उनकी आयु का वर्धन करे। मह्यम प्रतिगृहीते, मुझे प्रतिगृहीता के लिए माने जो मैं दक्षिणा प्राप्त करने वाला हूँ उसको भी मया सुख प्रदान करे, वो सात्विक हो। अमृत तत्वम, वो अमरता को, अमर विचारों को, दिव्य विचारों को आश्रय माने प्राप्त कराए। ऐसे दाते दाता के लिए हे देवता तुम है माने घोड़ा प्रदान करो, समृद्धि का सूचक अश्व था उस समय। और मह्यम प्रतिगृहीते, मुझ प्रतिगृहीता को यानी मुझ उस दक्षिणा के प्राप्तकर्ता के लिए वह माने दीर्घायु प्रदान करो, मैं सात्विक दक्षिणा पाऊं और उसके जरिए मुझे दीर्घायु मिले। तो हे दक्षिणा में प्राप्त वस्तुओं अग्नि, रुद्र, बृहस्पति और यमादि विभिन्न देव शक्तियों की अनुकंपा के और यम आदि विभिन्न देव शक्तियों की कृपा प्राप्ति के फलस्वरूप हम हे दक्षिणे तुमको वरुण देव के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हें पाकर हम स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त करें। तुम दाता को धन धान्य से परिपूर्ण करो, उन्हें सुखी और ऐश्वर्यवान बनाओ, उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करो। मुझे दान ग्रहणकर्ता को भी सुखी बनाओ और जो दान दे रहा है उसको भी सुखी बनाओ। यह जो परंपरा है दान की सात्विक परंपरा हो। तो पद्य रूपांतरण है अग्नि बृहस्पति रुद्र यमादि देव दया दिखलाएं। अग्नि बृहस्पति रुद्र यमादि के देव दया दिखलाएं। हे दक्षिणे वरुण के हाथों से हम तुमको पाएं, तुम्हें प्राप्त कर स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो जाएं। दाता को आयुष्य और उसका धन धान्य बढ़ाएं। तो दक्षिणा में जल के देवता वरुण के हाथ से प्राप्त हो, इसका कारण यह है कि जल जीवन दाता है। दक्षिणा जीवन वृद्धि सुख शांति के कार्यों में लगे, यह संदेश है कि जो जल में रहता है, जो जल का स्वामी है, वरुण है, उसके हाथों से जब मिलेगी तो सात्विकता का उसमें अधिक समावेश रहेगा और वो सुख शांति के वर्धन का कारण बनेगी। ओम वेद प्रेमियों के श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आदान प्रदान का कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कोदात कस्मा आदात कामो दात कामाया दाता कामो दाता कामा प्रातग्राहीता कामयि तत्ते हरि ओम। इति श्रीवाजसनेय संहितायां सप्तमोऽध्यायः। श्रीवेद पुरुषाय नमः। इस 48वें मंत्र में यह कथित है कि जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसके पीछे कोई न कोई कामना होती है। जो दान देते हैं वो बिना किसी कामना के नहीं देते, यह सत्य है। जो निस्वार्थ भाव से, जिसको हम कहते हैं दान दे रहा है किसी को, तो इसलिए दे रहा है कि हमें
इसके बदले में परमात्मा की कृपा मिलेगी, अथवा हम भी जब कहीं किसी रूप में जन्म लेंगे तो हमें भी वस्तुएं सुलभ होंगी। तो जो हम दे रहे हैं ये वास्तव में किसी को नहीं दे रहे हैं, वरन अपने ही लिए दे रहे हैं। ये सीधे यह अर्थ समझना चाहिए कि हम जो देते हैं वो अपने लिए देते हैं, देने वाले के लिए नहीं, क्योंकि जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है। तो दान के पीछे कामना होती है, कोई न कोई इच्छा जरूर होती है। जो बिल्कुल निष्प्रिय होते हैं, निश्चल दानी होते हैं, कुछ अपना दबदबा नहीं स्थापित करना चाहते, दान को गुप्त दान दे देते हैं, उसके पीछे भी कोई न कोई कामना होती है कि हमें परलोक में या पुनर्जन्म में इसका फल मिलेगा, हम दे रहे हैं तो कुछ हमें इससे मिलेगा अवश्य। तो कामना कार्य करती है। इस कामना को बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित कर रहा है ऋषि कि जो सुख स्वरूप परमात्मा है उसमें भी कामना हुई कि हमारा जो अंश है यह जीवात्मा यह सुख से रहे, इसलिए उसने मानव जीवन दिया, सुख सुविधा भरा वातावरण दिया। तो उसके हृदय में भी तो, दाता के हृदय में भी तो कामना थी कि जो हमारा यह अंशभूत जीवात्मा है मनुष्य के रूप में या किसी प्राणी के रूप में, वो सुख से जीवन यापन कर सके। इसलिए दान रूप में उसे भिन्न भिन्न रूपों में साधन प्रदान किया। तो प्रदान के पीछे भी कोई न कोई भावना रहती है। आदान माने पाना, प्रदान माने देना। तो लेन देन के पीछे कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई कामना अवश्य रहती है, क्योंकि बिना प्रयोजन के, प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है। तो सबके पीछे प्रयोजन होता है, यहां तक कि परमात्मा भी प्रयोजन से युक्त था। तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि कह, जैसे कह माने सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कौन, लेकिन कौ माने सुख भी होता है। तो कह माने सुख स्वरूप परमात्मा। अब यहाँ कह से मतलब हुआ कि कह माने सुख हुआ, क्योंकि क माने सुख होता भी है। तो कह माने सुख स्वरूप परमात्मा ने अपने अंश रूप आत्मा को जन्म दिया, तो उसे अदात साधन दिए, वातावरण दिया कि वो सुख से रह सके। तो दिया उसने भी, कामना उसमें भी थी कि उसका अंश भूत जो है जन्म ले रहा है जीवात्मा, यह सुख से रहे, यह निराश्रित न रहे। तो उसमें भी कामना थी, और कामना रहती है सब में। तो कसमई अदात, तो देखिए कसमई माने एक तो होता है किसके लिए, कह कौ के कम कौ कान के इनका अभ्याम, कई कसमई के अभ्याम के भ्याज रूप चलता है, लेकिन कौ माने आनंद भी होता है। तो यहाँ कौ माने आनंद है, कसमई अदात माने आनंद के लिए दिया। परमात्मा ने सुख साधन और शरीर अपने अंश जीवात्मा को इसलिए दिया कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में सुख से रह सके। तो वास्तव में तथ्य यह है कि काम अदात, जो कामना है, काम है वही देता है, बिना किसी कामना के लेन देन होता नहीं। कामाय अदात, काम के लिए, प्रयोजन के लिए ही प्रदान होता है। कामः दाता, जो कामना होती है वही दाता बनकर आती है, क्योंकि बिना कामना के, बिना किसी इच्छा के कोई कार्य होता नहीं। कोई देता है तो इसलिए देता है कि उसका प्रतिफल उसको किसी रूप में मिले। तो कामः प्रतिगृहीता, और काम ही लेने वाला है।
जो लेता है दान को वो भी किसी कामना से लेता है कि हम इससे अपने बाल बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करेंगे अथवा हम भी दान में देंगे। यानी कोई न कोई कामना उसके हृदय में भी रहती है। तो लेने और देने वाले दोनों के हृदय में कामना रहती है, और कामना ही दान के लिए और प्रदान के लिए, आदान के लिए प्रेरित करता है। तो काम हे कामनाओं ते एतत्, यह सब आदान प्रदान, यह सब संसार का खेला तुम्हारा ही है। तुम ही कामना बनकर आती हो और सब आदान प्रदान, लेन देन और जो कुछ व्यवहार चलता है वो तुम्हारे ही कारण चलता है। पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा रहती है, पीछे तुम ही कार्य करती हो। जो कोई देता है, कोई बड़े स्थूल रूप में देता है कि अरे हम दे रहे हैं तो जज्बा में, कोई चुपके से देता है इसलिए कि हम दे रहे हैं तो दान दे रहे हैं, दान हमारा धर्म है। कोई इसलिए देता है कि हम, और चुपके से दिया कि हमें यह जो गुप्त दान होता है परम कल्याणकार होता है, हमें इससे परलोक में सुख मिलेगा, पुनर्जन्म में सुख मिलेगा, लेकिन कामना अवश्य रहती है। तो यह बिल्कुल सत्य तथ्य बताया गया है कि बिना कामना के काम होता नहीं है, और दान का शुभ काम भी कामना से ही होता है, उसके पीछे कोई न कोई कामना होती है। तो आनंद रूप परमात्मा अपने अंश रूप आत्माओं को उनके सुख पूर्वक जीवन यापन के लिए विविध पदार्थों को देता है। उसमें भी कामना है कि हमारा अंश जो जिसको हम बना रहे हैं, भेज रहे हैं जीव रूप में, वो सुख से रह सके, अनाथ ना रह सके। उस परमात्मा द्वारा प्राप्त पदार्थों को अपना मानकर पुण्य प्राप्ति की कामना से स्वयं को ही प्रमुख दाता समझकर कामना पूर्वक प्रतिग्रहिता को देता है। प्रतिग्रहिता माने जो दान लेने वाला है उसको देता है दान देने वाला, इसलिए कि हमको किसी न किसी रूप में यह प्राप्त होगी, यश के रूप में, फिर हमें किसी न किसी रूप में, पुण्य रूप में, पुत्र पौत्र प्राप्ति रूप में, कल्याण रूप में, सुख रूप में, किसी न किसी रूप में हमको फिर यह जो आदान है वो प्रदान के रूप में लौटेगा। और इस प्रकार से प्रतिग्रहिता वैसा ही समझकर अपनी कामना पूर्ति हेतु लेता है। प्रतिग्रहिता माने जो दान ग्रहण करने वाला है वो भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए लेता, उसमें भी कामना है। वो चाहे परिवार पालन की कामना हो, चाहे हम पा रहे हैं तो हम भी देंगे, यह कामना है। कोई न कोई कामना आदान प्रदान के पीछे रहती अवश्य है, यह यथार्थ है। इस प्रकार दाता और दानी में एक कामना कार्य करती रहती है, क्रियाशील रहती है। तो हे काम, दाता, दान और प्रतिग्रहिता रूप में तुम ही व्याप्त हो। हे कामना, तुम ही लेन देन के पीछे सक्रिय रहती हो। तो इस प्रकार से यह है इस 7वें अध्याय का समापन वाला मंत्र है। और यह अध्याय अब समाप्ति को प्राप्त हो चुका है। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 293। और इस अध्याय में तो 48 मंत्र थे, हम जान ही चुके हैं। सब मिलाकर 293 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। और इस बैठक में, सत्र में जो व्याख्यायित हुआ है पहले मंत्र में, यानी जो कि 7वें अध्याय का 44वां मंत्र था, उसमें अग्नि देवता से शत्रु परास्त की प्रार्थना की गई है कि हमारे जो शत्रु हैं, बाधक हैं, वे तत्व नष्ट हों। और फिर 7वें 45वें से लेकर के 48वें तक, यानी अंतिम तक दान की महिमा का, दक्षिणा की महिमा का, उसके स्वरूप का विवरण दिया गया है। और दान लेने के पीछे, दान देने के पीछे प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ो बिना परिवर्तित। किसी कार्य में कुछ न कुछ उद्देश्य, कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान के पीछे कामना सक्रिय रहती है। यह 48वें मंत्र में
बड़े स्पष्ट रूप से कह दी गई है। तो सुख स्वरूप सुख रूप ब्रह्म निज अंश जीव को सुखद वस्तु में देता, किंतु जीव निज स्वत्व जमाता अहम भाव भर लेता। सकल सृष्टि में व्याप्त कामना का ही है व्यापार, दाता प्रतिगृहीता रूप में उसका ही विस्तार। तो इस प्रकार से एक यथार्थ की व्याख्या हुई है। दान देना, दान लेना, उसके पीछे कोई न कोई कामना अवश्य रहती है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, रहती है। तो दान की महिमा का वर्णन हुआ है, दान के स्वरूप का वर्णन हुआ है, दान के कारण का वर्णन हुआ है और यथार्थ का चित्रण हुआ है कि यह संसार कुछ नहीं, आदान प्रदान का एक खेल है। एक हाथ लो दूसरे हाथ, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, फल मिलता है। हर जो हम देंगे वो पाएंगे, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। तो यह बड़ी व्यापक और बड़ी यथार्थ व्यवस्था है। इसका संकेत इन मंत्रों में किया गया है। तो इस प्रकार से हम अब अगले सत्र में जो प्रवेश करेंगे वह जो होगा वह 8वां अध्याय होगा और उसमें हम फिर याज्ञिक विषयों से परिचित होंगे। तो हम वेद के स्वरूप को जानें। देखिए कितने दिव्य संदेश भरे हुए हैं, कितना यथार्थ भरा हुआ है। हम मंत्रों के माध्यम से कुछ न कुछ तो जान ही सके हैं। तो वेद का पाठ होता है अपने स्थान पर, उसका अपना महत्व है, लेकिन अर्थ का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बिना अर्थ ज्ञान के हम ये जो बहुमूल्य उपदेश दिए गए हैं वो कैसे जान सकेंगे। तो इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए कि वेद के अर्थ का भी ज्ञान हो। हम एक प्रयत्न कर रहे हैं, लघु प्रयास है, और यह लघु प्रयास व्यापक रूप ले, हमारी यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।